एक सेकंड के लिए अपने पॉकेट से नोट निकालो। वो 10 रुपए का या 20 रुपए का नोट जो आपके पास है वो थोड़ा गंदा है, थोड़ा फट गया है, उसके कोने जो है वो फोल्ड हो चुके हैं। बिल्कुल वैसी ही हालत जैसे हम सुबह ऑफिस जाने से पहले होते हैं। बट क्या आपको पता है बहुत जल्द ये नोट जो है वो परमानेंटली रिटायर होने वाला है, क्योंकि इंडिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वो एक हिस्टोरिक डिसीजन लेने वाला है। एक ऐसा डिसीजन जिसके बारे में पिछले 10 सालों से बात हो रही है। एक ऐसा डिसीजन जो ऑस्ट्रेलिया में 1988 में लिया गया। एक ऐसा डिसीजन जो इंग्लैंड में 2016 में लिया गया था। एक ऐसा डिसीजन जो कनाडा में 2011 में लिया। और अब इंडिया की बारी है। क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, इसके बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। बट आरबीआई यहाँ पे प्लास्टिक नोट जो है वो लेकर आ रही है, या जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर करेंसी। और ये सिर्फ एक नया डिज़ाइन नहीं है, ये इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा अपग्रेड है। जब से 2000 का नोट आया था तो चैनल पर आए हैं तो पूरी बात सुनते हैं। आज का एपिसोड फुल डिटेल में हम लोग रीजंस के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये आपकी ज़िंदगी को कैसे इफेक्ट करेगा इसके बारे में भी ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट क्या चीज़ें हो रही हैं, ये आपको और मुझे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जो आपकी जेब से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लिटरली। यहाँ पे हम बात करेंगे आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी एक बोर्ड मीटिंग में प्लास्टिक या पॉलीमर नोट्स के बारे में हम लोग बात करें तो वो इंट्रोड्यूस करने का प्लान यहाँ पे डिस्कस किया है। ये मीटिंग्स मुंबई और पटना में हुई और मल्टीपल सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है। आरबीआई इज सीरियसली मूविंग फॉरवर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्लास्टिक नोट्स होते क्या है, पेपर नोट से कैसे अलग है। सेकेंडली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई ये क्यों कर रहा है, असली वजह क्या है इसके पीछे। तीसरी बात हम लोग करेंगे इंडिया ने पहले भी क्या ये ट्राई किया था, क्या हुआ था तब। एक्चुअली इंडिया ने ट्राई करा था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर का क्या हुआ। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दुनिया में कौन कौन से देश यहाँ पे प्लास्टिक नोट्स यूज कर रहे हैं राइट नाउ। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपको क्या फायदा होगा और कोई नुकसान भी है क्या इसके पीछे। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे आगे क्या होने वाला है, एग्जैक्ट टाइम लाइन यहाँ पे क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। आरबीआई ने यहाँ पे रिसेंटली अपनी फाइनेंशियल ईयर 25 की एनुअल रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी। उसमें कुछ नंबर्स थे जो बहुत अलार्मिंग थे और फिर वो नंबर्स देख के आरबीआई की बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया कि अब चेंज का वक्त आ चुका है। वो चेंज जिसके बारे में इंडिया काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहा था, वो चेंज जिसके बारे में हर कोई बात तो ज़रूर कर रहा था बट कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बात यह है कि इंडिया में पेपर करेंसी नोट्स प्रिंट करने का खर्चा फाइनेंशियल ईयर 2024 में था समवेयर क्लोज टू 5101 करोड़। यस, यू हर्ड मी राइट। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये एक ही साल में जंप करके हो गया 6372 करोड़। ये ऑलमोस्ट 25% की बढ़ोतरी है सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। एंड ये नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के सामने जब आए तो उन्होंने ये चीज़ें सोची ज़रूर होंगी। बट जहाँ पे हम लोग बात करते हैं 6372 करोड़ की, आप भी जानते हैं कि कितनी चीज़ें आप लोग इस नंबर से जो है वो बना सकते हैं। गवर्नमेंट कितनी चीज़ें इससे बना सकती है, चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, रोड्स की बात करें। और ये पैसा सिर्फ नोट्स प्रिंट करने में जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके ऊपर एक और डेटा पॉइंट, 23.8 बिलियन 23.8 अरब नोट्स फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय करने पड़े क्योंकि वो ज़्यादा गंदे हो गए थे, सॉइल नोट्स थे वो। और ये नंबर पिछले साल से 12.3% ज़्यादा है। तो वो करेंसी जो यहाँ पे ख़राब हो जाती है वो यहाँ पे आरबीआई जो है वो सर्कुलेशन से हटा देता है। एंड ये नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। एक सिंपल कैलकुलेशन करो, अगर एक नोट भी 2-3 साल में ख़राब हो जाता है तो इतने नोट्स रिप्लेस करना, ये कॉस्ट कहाँ से आएगी? बहुत सिंपल सा आंसर है, टैक्स पेयर की जेब से। एंड वो टैक्स पेयर जहाँ पे टैक्स पे करता है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें शायद नोट नहीं करता, रादर वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। बट ये कॉस्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के पैसे से कवर होती है। और जहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक नोट्स की, तो आरबीआई के बोर्ड मीटिंग में स्पेसिफिकली 10 रुपये एंड 20 रुपये के पॉलीमर नोट्स का पायलट प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ है। ये लो डिनोमिनेशन नोट्स क्यों की? सोचिए 10 रुपये का नोट जो है वो कितने हाथों से गुजरता है एक दिन में। बस में, सब्जी मंडी में, चाय की दुकान में, रिक्शे वालों को ये नोट सबसे ज़्यादा हैंडल होते हैं और सबसे जल्दी ख़राब भी होते हैं। अभी कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, बट सोर्सेज क्लियरली बोल रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी अनाउंस होगा।
एंड हम सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उस पायलट प्रोजेक्ट की। अब दोस्तों थोड़ा बेसिक से समझते हैं, पॉलीमर नोट्स होते क्या हैं, क्या होते हैं प्लास्टिक नोट्स। अभी जो नोट्स आपकी पॉकेट में हैं वो बनते हैं कॉटन और लिनन के ब्लेंड से, बेसिकली एक स्पेशल पेपर, इसलिए उन्हें पेपर नोट्स कहते हैं। ऑल्दो टेक्निकली वो पेपर नहीं है, बट फील बिल्कुल पेपर जैसा होता। ऑन द अदर हैंड पॉलीमर नोट्स यहाँ पे बनते हैं BOPP से, यानी बायोक्सिली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। ये एक स्पेशल टाइप का थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, डेबिट कार्ड वाला प्लास्टिक नहीं, वो तो रिजिड होता है। पॉलीमर नोट्स बिल्कुल फोल्ड होते हैं, वॉलेट में फिट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होते हैं। एक अच्छा कंपैरिजन ये है, इमेजिन करो आपके पास कोई रेगुलर नोटबुक का पेज वर्सेस एक लैमिनेटेड शीट है। नोटबुक का पेज जल्दी गंदा होगा, फट जाएगा। लैमिनेटेड शीट में पानी गिरा तो उसको तब भी कुछ नहीं होगा। पॉलीमर नोट्स में होते हैं बहुत एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स। पहला, यहाँ पे बात होती है ट्रांसपेरेंट विंडो की, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोट के अंदर एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सेक्शन होता है, जहां से आप आर पार देख सकते हो। ये किसी भी नॉर्मल प्रिंटर पे रिप्रोड्यूस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एंड दूसरी चीज होती है होलोग्राम्स। एक स्पेशल मेटालिक होलोग्राम्स टाइप होती है जो एंगल चेंज करने पे कलर और इमेज चेंज करती है। ये फीचर पेपर नोट्स पे भी होता है, बट पॉलीमर नोट्स पे ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होता है। और तीसरा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे UV रिएक्शन इंक्स की। अल्ट्रावायलेट लाइट में नोट के कुछ स्पेशल पैटर्न्स विजिबल होते हैं जो नॉर्मल लाइट में नहीं दिखते। बैंक्स और ATM के डिटेक्शन मशीन इनको इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। एंड उसी के साथ चौथी चीज़ होती है माइक्रो प्रिंटिंग। इतना बारीक टेक्स्ट पॉइंट होता है कि नॉर्मल स्कैनर से कॉपी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये नोट्स पानी में भी खराब नहीं होते, बारिश में भीगते नहीं हैं, वॉशिंग मशीन में भी सर्वाइव करते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा। तो ये एक क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट पॉलीमर नोट्स आर। अब चलते हैं असली सवाल की तरफ। RBI आखिर ये कर क्यों रहा है? RBI ये एक्चुअली में करना क्यों चाहता है? वो क्यों पॉलीमर नोट जो है वो मार्केट में लाना चाहता है, एंड वो पेपर नोट जिनकी हमें आदत लगी हुई वो हमारी जेब से बाहर ले जाना चाहता है? वेल, इसके बारे में भी यहाँ पे समझते हैं अब इस सेगमेंट पे। दोस्तों, ये डिसीजन एक रीजन से नहीं 5 स्ट्रॉन्ग रीजन से लिया जा रहा है। एक एक करके देखते हैं क्या क्या वो रीजन है। वेल, रीजन नंबर 1, यहाँ पे बात होती है प्रिंटिंग कॉस्ट ब्लास्ट की। हम पहले ही बात कर चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6,372 करोड़ रुपीस यहाँ पे लगे थे प्रिंट करने में। ये अमाउंट एक साल में 25% से ज़्यादा बढ़ गया और ये ट्रेंड हर साल ऊपर जा रहा है। पॉलीमर नोट्स ऑल्दो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनिशियली थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बनने में। एक नोट का कॉस्ट ज़्यादा होता है पेपर नोट से, बट ट्रिक ये है कि पॉलीमर नोट्स 2 से 4 गुना ज़्यादा चलते हैं कंपेयर टू पेपर नोट। मतलब अगर एक पेपर नोट एक साल में खराब हो जाता है तो पॉलीमर नोट यहाँ पे 3-4 साल तक बिना प्रॉब्लम के चल सकता है। लॉन्ग टर्म में कॉस्ट एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि इनिशियली कितना पैसा लगता है, ओवरऑल यहाँ पे पैसा जो है वो कम खर्च होता है नोट्स को प्रिंट करने में, बिकॉज नोट जब खराब नहीं होंगे उनको आपने सर्कुलेशन से बाहर नहीं ले जाना, एंड कोई नए नोट जो है वो मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं लाने हैं। नए नोट्स की यहाँ पे प्रिंटिंग जो है वो आपने नहीं करनी है। एंड यहीं पे हम लोग बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। यार 23.8 अरब नोट्स एक साल में सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गंदे हो गए, वो नोट्स दोबारा चलने लायक नहीं रहे, एंड वो सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पे ले जाते हैं। क्या करते हैं नोट्स के साथ, क्या आपको ये पता है? वेल, श्रेड करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर नए नोट्स जो है वो प्रिंट करते हैं, फिर वो भी कुछ सालों में खराब हो जाते हैं और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। ये एक बेकार का चक्कर है। इन्वायरमेंटली भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें या इकोनॉमिकली भी हम लोग देखें, ये चीज़ कहीं ना कहीं हैम्पर ज़रूर करती है। पॉलीमर नोट्स में ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। पॉलीमर नोट्स यहाँ पे सरफेस पे गंदा नहीं लगता है, जल्दी पानी से डैमेज नहीं होता, टॉर्न होने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज। एंड यहीं पे बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। दोस्तों, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। RBI के डेटा के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक फेक करेंसी डिटेक्टेड इन बैंकिंग सिस्टम वो 5.7% बढ़ गई कंपेयर टू लास्ट ईयर, और स्पेसिफिकली 500 के फेक नोट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिनोमिनेशन है, वो 20.5% बढ़े हैं टू रीच टू 1,41,907 पीसेस इन जस्ट 1 ईयर। ये चीज़ है जो हम लोगों ने भी समझ ली। वेल, यहाँ पे पूरी की पूरी मूवी जो है वो इस चीज़ में बनी है। ये सोच के अनकंफर्टेबल ज़रूर लगता है, हम मेहनत से पैसा कमाएं और कोई फेक नोट्स थमा दे काउंटर पे, बैंक पे जाके पता चले कि वो नोट्स वैलिड ही नहीं था।
पॉलीमर नोट्स में जो ट्रांसपेरेंट विंडोज, हॉलीग्राम और यूवी फीचर्स होते हैं, उन्हें रेप्लिकेट करना यहाँ पे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। एक बेसिक प्रिंटर से या फोटोकॉपी मशीन से तो पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव मशीनरी चाहिए और फिर भी रिजल्ट परफेक्ट नहीं होगा। एंड ये खाली हम नहीं बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल डेटा भी बोलता है। इंटरनेशनल डेटा बोल रहा है कि जिन भी कंट्रीज में यहाँ पे पॉलीमर नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए, उनके काउंटरफिटिंग में ड्रास्टिकली रिडक्शन देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया में पॉलीमर नोट्स आने के बाद फेक करेंसी सर्कुलेशन बहुत हद तक कम हो गई थी। बट इसी के साथ आप लोग सोच रहे होंगे, यूपीआई तो आ गया, डिजिटल पेमेंट हो रही है, तो कैश की जरूरत ही क्यों है? वेल, ये कंप्लीट अजम्पशन ही गलत है दोस्तों। करेंसी इन सर्कुलेशन यानी इंडिया में टोटल कैश कितना है, ये मई 2026 तक बढ़ के 42.86 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। ये एक रिकॉर्ड हाई है और ये 11.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है उसने किया है। मतलब ये नहीं कि यूपीआई से कैश कम हो रहा है, कैश डिमांड और भी बढ़ रहा है। रूरल इंडिया में, स्मॉल बिजनेसेस में, डेली वेज वर्कर्स के लिए कैश अभी भी लाइफलाइन है। तो आरबीआई को इंश्योर करना है कि ये कैश सिस्टम एफिशिएंट, ड्यूरेबल और सिक्योर रहे। हाँ, इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आरबीआई जो है वो पॉलीमर नोट्स की यहाँ पे बात कर रहा है। वेल, यहाँ पे बात ज़रूर हम लोग करेंगे रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम ज़रूर बात करेंगे रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी एंड यस, इसी के साथ एक एनवायरमेंट एंगल भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। वेल, पेपर नोट्स को डिस्ट्रॉय करने में यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है। नए नोट्स प्रिंट करने के लिए स्पेशल कॉटन लिनन पेपर मैन्युफैक्चर होता है। 23 बिलियन नोट्स डिस्ट्रॉय करना ये रिसोर्स का वेस्ट भी है। पॉलीमर नोट्स यहाँ पे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं तो रिप्लेसमेंट साइकिल स्लो होती है। इसके अलावा पॉलीमर नोट्स को यहाँ पे रिसाइकिल भी किया जा सकता है और उन्हें नया प्लास्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज में तो रिटायर्ड पॉलीमर नोट्स को प्लास्टिक चिप्स में कन्वर्ट करके बिन्स या पार्क के बेंचेस बनाई जाती हैं। तो पहले इकोनॉमिक रीजन था, फिर था सिक्योरिटी रीजन और अब सस्टेनेबिलिटी रीजन भी है। आरबीआई के पास 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं इस डिसीजन के पीछे। बट क्या ये पहली बार है जो इंडिया पॉलीमर नोट जो है वो ट्राई कर रहा है? वेल, ये स्टोरी एकदम गलत है। इंडिया ने पहले भी यहाँ पे पॉलीमर नोट्स की ट्राई करी थी। वो अटेम्प्ट इंडिया ने जरूर करा था पहले भी, एंड ये बात है 2012 की। एंड इसी के साथ ये वाली इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी आपको बताता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया पॉलीमर नोट्स की बात कर रहा है। 12 साल पहले यानी 2012-13 में इंडिया ने इसका एक पायलट प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। आरबीआई ने प्लान किया था कि वो 10 रुपए के यहाँ पे डिनोमिनेशन के पॉलीमर नोट्स 5 सिटीज में ट्रायल के लिए लॉन्च किए जाएंगे। वो 5 सिटीज थी कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर। अब ये 5 सिटी क्यों पिक गई थी, इसके पीछे भी एक रीजन था। ये सिटीज स्पेसिफिकली चूज की गई थी क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन रिप्रेजेंट करती है इंडिया की। ह्यूमिड कोस्टल एरिया, ड्राई राजस्थान, कोल्ड पहाड़ी एरिया। आइडिया था कि टेस्ट करो कि पॉलीमर नोट्स इंडिया के वेरिड क्लाइमेट में कैसा परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में भी अनाउंस किया था 1 बिलियन पॉलीमर नोट्स 10 नोट्स फील्ड ट्रायल के लिए प्रिंट किए जाएंगे। लेकिन वो पायलट प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। बट क्यों नहीं बढ़ पाया, इसके पीछे भी 2 मेन रीजन थे। पहला, एटीएम कंपैटिबिलिटी। इंडिया की एटीएम्स, नोट सॉर्टिंग मशीन्स और कैश हैंडलिंग इक्विपमेंट्स पेपर नोट्स के लिए यहाँ पे कैलिब्रेट करे गए थे। पॉलीमर नोट्स थोड़े अलग डायमेंशन के होते हैं, अलग फील होती है, तो मशीन उन्हें डिटेक्ट या सॉर्ट सही से नहीं कर पा रही थी। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ता एंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी पैसा लगता। एंड सेकेंड था यहाँ पे स्केलिंग प्रॉब्लम। इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है। बिलियंस ऑफ नोट्स नेशन वाइड रोल आउट करने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक्स सब अपग्रेड करना पड़ता। 2012-13 में ये फीजिबल बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 2026 में सिचुएशन एकदम अलग है। लास्ट कुछ सालों में यहाँ पे इंडिया का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है। एटीएम जो है वो स्मार्टर हुए हैं, नोट सॉर्टिंग मशीन वो बेटर हुई हैं, बैंक्स और लॉजिस्टिक कंपनीज के पास बेटर कैश हैंडलिंग सिस्टम्स हैं और आरबीआई अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि एक लिमिटेड पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो सकता है। इसीलिए वो प्लान रिवाइव किया गया है। अच्छी बात यह है कि इस बार 10 और 20 रुपए के नोट पे फोकस है, जो एक अलग और सेंसिबल अप्रोच भी यहाँ पे लगती है। बट अब चलते हैं यहाँ पे दुनिया के टूर पे और देखते हैं कि जिन देशों में पॉलीमर नोट्स अडॉप्ट किए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब तक 45+ कंट्रीज पॉलीमर नोट्स यूज़ कर रही हैं और एक बहुत बड़ा नंबर है और उनकी स्टोरी से इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिसको यहाँ पे पायनियर भी बोला जाता है बिकॉज 1988 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था पॉलीमर नोट्स। ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश है जिसमें पॉलीमर नोट्स दुनिया में इंट्रोड्यूस किए गए और आज से नहीं 1988 से। ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट यहाँ पे डेव सोलोमन और उनकी CSIRO
की टीम ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। खासियत यह है कि उन्होंने ऑप्टिकली वेरिएबल डिवाइसेस कंबाइन किए एक थिन पॉलीमर बेस के साथ। बेसिकली ऐसा नोट बनाया जो लाइट या मूवमेंट से अपना अपीयरेंस चेंज करे। पहला पॉलीमर नोट था ऑस्ट्रेलिया का $10, इशूड ऑन द ओकेजन ऑफ कंट्रीज बाइसेंट्रियल एनिवर्सरी 200 years ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया। एंड पब्लिक ने इसे इंस्टेंटली यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया। लोग जेन्युइनली एक्साइटेड भी थे। 1990s के दौर में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी करेंसी को पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया और 1996 तक ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली पेपर फ्री हो गया। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री ने इतनी जल्दी ये ट्रांजिशन नहीं किया है। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। काउंटरफिटिंग ड्रामेटिकली कम हो गई, नोट्स की लाइफ स्पैन वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो भी यहाँ पे कम हो गई। फुल सक्सेस स्टोरी यहाँ पे दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया की। बट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट दी ओनली कंट्री, और भी कंट्रीज हैं। एंड यहीं पे हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की नेबरिंग कंट्री, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी जल्दी ही पॉलीमर अडॉप्ट किया। 1999 में बीइंग नेबर्स और सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन होने की वजह से ट्रांजिशन वो है काफ़ी स्मूथ रहा। न्यूजीलैंड की करेंसी नोट प्रिंटिंग ऑस्ट्रेलिया ने ही प्रिंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक देश का एक्सपीरियंस दूसरे के राह आसान कर देता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं यूरोप की तरफ, एंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रोमानिया की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, रोमानिया यूरोप का पहला देश बन गया पॉलीमर नोट्स के यूज करने वाला, एंड वो भी 1999 में। और ये एक डेवलपिंग कंट्री थी एट दैट टाइम। रोमानिया में इकॉनमी इंस्टेबिलिटी और हाइपर इन्फ्लेशन था, और काउंटरफिटिंग एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पॉलीमर नोट्स ने रोमानिया को स्ट्रॉन्ग एंटी काउंटरफिटिंग प्रोटेक्शन दिया। 2003 तक रोमानिया कंप्लीटली पॉलीमर हो गया। ये इंडिया के लिए एक रेलेवेंट एग्जाम्पल है। डेवलपिंग इकॉनमी, काउंटरफिटिंग करेंसी, काउंटरफिटिंग कंसर्न एंड सिमिलर चैलेंजेस, ये सारी चैलेंज आज इंडिया भी फेस कर रहा है। बट यूरोप से आप शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स कनाडा। कनाडा बहुत मेथोडिकली अप्रोच से चला। 2011 में बैंक ऑफ कनाडा ने पॉलीमर नोट्स की तरफ शिफ्ट शुरू किया, बट पहले उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया। क्या था वो? कनाडा ने पेपर नोट्स और पॉलीमर नोट्स का लाइफ साइकिल एनालिसिस किया, क्रैडल टू ग्रेव, सब कुछ कंसिडर किया। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस यू शिफ्ट टू पॉलीमर नोट्स, वापस पेपर नोट्स में अगर आप आएंगे तो लोग क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछेंगे। बट इसकी फाइंडिंग क्या निकली? पॉलीमर नोट्स का ओवरऑल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम था पेपर नोट से, डिस्पाइट प्लास्टिक होने के बावजूद, क्योंकि उन्हें इतनी बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कनाडा का ट्रांजिशन भी यहाँ पे स्मूथ रहा, पब्लिक ने यहाँ पे जल्दी एक्सेप्ट भी किया। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं यूके की। इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया। 2016 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पॉलीमर नोट्स इंट्रोड्यूस करे। एंड यूके का केस यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ओल्ड स्टैब्लिश्ड इकॉनमी है। डेकेड से पेपर नोट यूज कर रहे थे, लोग अटैच थे उनसे, लेकिन जब पॉलीमर नोट्स आए, लोगों को एक्चुअली वो पसंद भी आए। यहाँ पे एक फनी इंसिडेंट भी हुआ। जब यूके ने 20 यूरो का एक पॉलीमर नोट लॉन्च किया, तो कितने लोग उससे सरप्राइज थे कि नोट वॉशिंग मशीन में भी सर्वाइव करता है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए और पीपल टेस्टिंग देयर नोट्स इन वाटर, इस नाम से ये काफ़ी फेमस भी हुआ। आप आज जाके भी ये वीडियो जो है वो देख सकते। यूके में भी काउंटरफिटिंग रिड्यूस हुई, लाइफ स्पैन जो है वो इंप्रूव हुआ। दैट मीन्स अनदर सक्सेस स्टोरी। बट इसी के साथ आ जाते हैं अब एशिया में। सिंगापुर एशिया का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सिंगापुर ने भी पॉलीमर नोट्स जो है वो अडॉप्ट किए, और बीइंग अ फाइनेंशियल हब, उनका एक्सपीरियंस इंडिया के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट भी है। सिंगापुर के पास ह्यूमिड टॉपिकल क्लाइमेट है, बिल्कुल कुछ इंडियन सिटीज जैसे। पॉलीमर नोट्स ह्यूमिड क्लाइमेट में मच बेटर परफॉर्म करते हैं। पेपर नोट्स नमी से इजीली डैमेज होते हैं, पॉलीमर नोट्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में भी, चाहे हम यहाँ पे मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, केरला की बात करें, बंगाल की बात करें, ये सब हाईली ह्यूमिड रीजन्स हैं। वहाँ के लिए पॉलीमर नोट्स स्पेशली बेनिफिशियल साबित होने चाहिए। अब सिंगापुर के साथ वियतनाम का भी यहाँ पे एग्जाम्पल आता है। वियतनाम एक और इंटरेस्टिंग केस है। वियतनाम ने कंप्लीटली पॉलीमर में स्विच कर लिया है। उनकी पूरी करेंसी, हर डिनोमिनेशन पॉलीमर में है। वियतनाम की इकॉनमी कैश हैवी है, बहुत तेज ग्रो हो रही है, और पॉलीमर ट्रांजिशन उनके लिए इकोनॉमिकली वेरी बेनिफिशियल रहा है प्रीवियसली। तो दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। एक बार कोई देश पॉलीमर नोट्स अडॉप्ट करता है तो वो वापस नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया 1988 में गया, आज भी पॉलीमर है। रोमानिया 1999 में गया, आज भी पॉलीमर है। यूके 2016 में, आज भी पॉलीमर है। ये करेंसी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है,
और इंडिया अब इस ग्लोबल ट्रेंड में ज्वाइन हो रहा है। अब बात करते हैं पर्सनली आपको और मुझे क्या फ़ायदा होगा पॉलीमर नोट से, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे ज़रूर होते हैं। वेल, कितनी बार हुआ है कि पॉकेट से गंदा चिपचिपा आधा फटा हुआ 10 का नोट निकला और शॉप वाले ने रिफ्यूज़ कर दिया या बैंक ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बिल्कुल ही पॉलीमर नोट से ये प्रॉब्लम खत्म। पॉलीमर नोट्स यहाँ पे एकदम क्लीन रहते हैं, वो डर्टी नहीं होते उतनी जल्दी। हर एक ट्रांजैक्शन में अब आप रिलेटिवली क्लीन नोट्स डील कर रहे हो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मार्केट में कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो आपको कोई फेक नोट नहीं देगा। अगर आप मार्केट में कुछ चीज़ खरीद रहे हो, कोई आपको फेक नोट दे दे तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। पॉलीमर नोट्स एडवांस सिक्योरिटी फीचर, ट्रांसपेरेंट विंडोज, होलोग्राम, यूवी स्ट्राइप्स, इन्हें फेक करना बहुत मुश्किल है। आम आदमी के लिए ये भी इजी आइडेंटिफाइबल फीचर होने वाला है। वेल, हम लोग यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे ह्यूमिड एरियाज़ की। अगर आप मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, कोची या किसी भी कोस्टल या हाई ह्यूमिडिटी एरिया में रहते हो तो पॉलीमर नोट्स आपके लिए गेम चेंजर है। बारिश में पानी के पास नोट्स इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। और इसी के साथ अगर आरबीआई प्रिंटिंग पे 6,372 करोड़ की जगह 4,000 करोड़ स्पेंड करे तो वो बचत कहीं तो यूज़ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही होगा बिकॉज टैक्स पेयर का पैसा बाकी जगह लगाया जाएगा। पॉलीमर नोट्स की यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी भी बेटर होती है, कलर ज़्यादा वाइब्रेंट रहते हैं, डिज़ाइन शार्प रहता है, नए निकले नोट्स की फीलिंग ज़्यादा दिनों तक रहती है। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई चैलेंजेस या कोई दिक्कत हम लोग फेस नहीं करेंगे। वेल, हर एक चीज़ के रिपरकशन भी होते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करनी ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा एक बैलेंस व्यू देता हूँ। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चैलेंज है एटीएम और मशीन अपग्रेड्स। पहले भी ये प्रॉब्लम आया था। इंडिया में लैक्स एटीएम्स हैं, उन्हें रिकैलिब्रेट या अपग्रेड करना पड़ेगा पॉलीमर नोट्स के लिए। इसमें टाइम और मनी दोनों चाहिए होंगे। सेकंड, यहाँ पे पब्लिक एक्सेप्टेंस। लोग फील की बात करते हैं, पेपर नोट्स की एक फेमिलियर होती है। प्लास्टिक जैसी फील वाले नोट्स को फेक समझने का रिस्क भी है, स्पेशली वो सेमी अर्बन पॉपुलेशन में। इसलिए आरबीआई को एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना पड़ेगा एज सून एज दे लॉन्च द पॉलीमर नोट्स। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कंसर्न भी है। हमने बार बार यहाँ पे ह्यूमिड रीजन्स की बात करी, बार बार यहाँ पे हमने बात करी कोस्टल एरियाज की। बट इंडिया बहुत हॉट हो सकता है, ये हम भी जानते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर पे पॉलीमर नोट्स थियोरेटिकली मेल्ट या रैप हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न पॉलीमर नोट्स टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूव हुए। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे देश जहाँ टेम्परेचर्स बहुत हाई जाते हैं, वहाँ ये वर्क कर रहा है, तो ये मैनेजेबल हो सकता है। वेल, ये चीज़ें तो आगे जाके पता चलेंगी जब यहाँ पे पॉलीमर नोट्स आ जाएंगे। बट इसी के साथ जहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू दी पॉलीमर नोट्स, वहाँ पे हम डेफिनेटली बात करते हैं इनिशियल हायर कॉस्ट की। हल पॉलीमर नोट्स बनने में पेपर नोट से ज़्यादा कॉस्टली है। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट यहाँ पे स्पाइक होगा, लॉन्ग टर्म सेविंग है, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़रूर चाहिए होगा। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इनिशियली यहाँ पे नोट्स को प्रिंट करने में, वो करेंसी को प्रिंट करने में ज़्यादा पैसा लगेगा। दीज आर दी चैलेंजेस बट मैनेजेबल वंस। ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करी जा सकती है, और यही वजह है कि आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट से शुरू कर रहा है ताकि सब कुछ प्रॉपरली टेस्ट हो सके बिफोर नेशन वाइड रोल आउट। तो दोस्तों, समरी क्या है इन सब चीजों की? आरबीआई ने अपनी बोर्ड मीटिंग में फॉर्मली डिस्कस कर लिया। 10 और 20 रुपए के नोट्स के पॉलीमर पायलट का प्लान यहाँ पे रेडी हो रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कमिंग मंथ्स में। ये पहला पायलट होगा और फिर परफॉर्मेंस देखी जाएगी, पब्लिक एक्सेप्टेंस देखेंगे, एटीएम कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे, ड्यूरेबिलिटी एक्सेस करेंगे। अगर पायलट सक्सेसफुल रहा और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देखे तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटी है। तो ग्रेजुअली हायर डिनोमिनेशन में भी पॉलीमर नोट्स जो है वो आ सकते हैं। बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, तो ये चीज़ से आप लोग ना डरें। ईयर्स का प्रोसेस है ये, बट डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी है। इंडियन प्लास्टिक नोट्स की तरफ आगे मूव कर रहा है और ऑनेस्टली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इकोनॉमिकली यहाँ पे साउंड भी लगता है, सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, इन्वायरमेंटली यहाँ पे बेटर है। विन विन सिचुएशन यहाँ पे हमारे सामने है। अब वो गंदा फटा हुआ 10 रुपए का नोट, उसके ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं बचे हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं प्लास्टिक नोट्स के बारे में? आप क्या सोचते हैं पॉलीमर नोट्स के बारे में? क्या आप लोग एक्साइटेड है या कोई कंसर्न अभी भी है? हम लोगों की कम्युनिटी बहुत स्मार्ट है, मैं जेन्युइनली रिस्पॉन्सेज पढ़ रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की फाइनेंस और इकॉनमी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लियरली और बिंदास लैंग्वेज में मिलती रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे शेयर करो
स्पेशली उनके साथ जो अभी भी ये नहीं जानते कि आगे आने वाले दिनों में उनकी पॉकेट में कैसे नोट होंगे। जब तक अगली वीडियो में नहीं मिलते, खुद का ख्याल रखना, अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखना। जय हिंद, स्टे हेल्दी, स्टे वाइल्ड।